आप देख रहे हैं SMP झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। चुनरिया उड़ी के चुनरिया यहाँ सीरियल नमस्कार भाई जी, कैसे हैं? चलिए आज एक ऐसे दुनिया से आपको मैं मिलवाना चाहूँगा जहाँ कहते हैं कि अगर आप गम में हो, उदासी हो, मनुष्यत हो तो उस दुनिया का सहारा ले ले। मेरा मतलब है संगीत का सहारा। यूँ तो भारतवर्ष में अनेक अनेक भाषाओं में संगीत है, अनेक ढंग के संगीत हैं और हर एक संगीत को हर एक प्रदेश के लोग पसंद करते हैं। उसी दौर में एक और भी संगीत है जिसे हम कहते हैं आधुनिक नागपुरी गीत। जी हाँ, आधुनिक नागपुरी गीत से मेरा मतलब है झारखंड राज्य में जो गीत गाए जाते हैं, सुदूर ग्राम में, सुदूर गांव हो, कर्मा हो, सरना हो, सरहुल हो, यहाँ तक कि दुर्गा पूजा, काली पूजा, शादी विवाह, कुछ भी फंक्शन हो तो वैसे में संगीत में अगर डीजे लगा हो, लाउड स्पीकर लगा हो या न कुछ हो तो सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात हो, नागपुरी गीतों का झारखंड में बहुत बड़ा सहयोग और योगदान रहता है। भला ये नागपुरी गीत आप तक पहुँचते कैसे हैं? कितनी मेहनत है, किन किन लोगों के सहयोग से इतनी खूबसूरत आवाज़ आप तक पहुंचती है? आज हम सब इसी पर शोध करेंगे, सर्वे करेंगे और कुछ एक ऐसे लोगों से आपको मुलाकात करवाऊंगा जो पर्दे के पीछे रहकर आप सुनने वालों के लिए स्टूडियो ब्लिस से, जी हाँ, रांची के कोकर में साउंड स्टूडियो, जिसके ऑनर साउंड इंजीनियर बुबई सिद्धार्थ रॉय आज हमारे बीच हैं। सिद्धार्थ रॉय से अर्थात बुबई से हम लोग बात करेंगे। बुबई नमस्कार। नमस्ते भैया। क्या बोलना पसंद करूं, बुबई या सिद्धार्थ? सिद्धार्थ से मैं ऐसे पहचान मतलब कोलकाता में जानते हैं सभी। चलो, रांची वाले आपको बुबई से जानते हैं। जी जी। अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है। आप जो गीत और संगीत मार्केट में भेजते हैं, आपके बारे में 2-3-4 कलाकारों से मिला, सबों ने आपका नाम लिया। मैं जानना चाहूँगा आपके इस छोटे से फैक्ट्री के बारे में। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोकल एंड वोकल पे जोर देना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे बेहतर भला कौन हो सकता है। लोकल भी हो और लोकल के वोकल के लिए आप रात दिन मेहनत करते रहते हो। क्या कहना चाहेंगे अपने इस ज़िंदगी के बारे में? कैसा है आपका ये ज़िंदगी? ऐसे ये नागपुरी फील्ड में मेरी जो पहली बार जब इसको मैंने नागपुरी गाना सुना, जब मुझे लगा कि नहीं है नागपुरी में कुछ बात है तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने नागपुरी स्टार्ट किया। ऐसे घर में सभी हिंदी गाते हैं, माँ गाती है क्लासिकल, और हिंदी में ही सब जोर दिया करते थे, पर मैं इस तरफ चल पड़ा और ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था कि पता नहीं इसमें क्या कर पाऊँगा, लेकिन इससे मेरा लगाव बनता गया और मैंने फिर श्री मदन नायक जी से ठेठ नागपुरी, जो कि कल्चर है यहाँ तो झारखंड के लिए, वो मैंने सीखा और उसके आधार पे मैंने हिंदी और नागपुरी को मैच करके आधुनिक नागपुरी जो आप सुनते हैं वो थोड़ा आपको एक अलग जोन आप जो प्रस्तुत कर रहे हैं, हालांकि हम तक जो पहुंचता है वो ये महसूस होता है कि शायद मांदर ही बजे हों या यही बजे हों। मैं चाहूँगा एक बार दर्शक को अगर आप कुछ सुनाना चाहें, कुछ आपकी तैयारी हो रही है यहाँ से, तो कुछ सुनाएंगे क्या?
बावरिया छवि सावरिया दिला मोरा दिला पीपल छाव में दिल के दीवाना बनाए सुंदर गोरी रे आई लव यू बोले मुझे घड़ी घड़ी रे जसपुरिया बोली में प्यारे तो भुल के चोरी चोरी रे जसपुरिया बोली में। मतलब ये पवन रॉय ये आपने इस पर संगीत दिया है। संगीत अभी हम लोग तैयार कर रहे हैं। नागपुरी संगीत का भविष्य क्या देखते हैं? नागपुरी संगीत में एक बहुत गहराई है, जो कि अगर हम लोग हिंदी गाने सुने तो इसमें एक पर्यावरण को लेके बहुत प्यार है। ये कारण भी है कि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कि पर्यावरण पे है। नागपुरी संगीत को अगर देखा जाए तो पर्यावरण से बहुत ही लगाव है, और जो भी इनके पर्व त्योहार होते हैं, अगर आप कर्मा देखें, सरुल देखें, तो प्रकृति की पूजा होती है, पेड़ और पौधे की पूजा होती है। वो भाई आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारे स्थानीय कलाकार, झारखंड के कलाकार जो किसी कारण से बड़े मंच तक नहीं पहुँच सके हैं या आप लोग तक नहीं पहुँच सके, मगर उनके अंदर प्रतिभा है, उनके अंदर कला है, वो खुद को प्रस्तुत करना चाहते हैं। उन कलाकारों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनको कैसे आप प्लेटफॉर्म देना चाहेंगे, कैसे उत्साहित करना चाहेंगे? ये जो लाइन है अभी नागपुरी, आधुनिक नागपुरी का, इसमें बहुत सारी ऐसे संभावनाएं हैं कि जो कि अगर कोई सिंगर मेहनत करना चाहते हैं इस पे कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, अगर मुझे लगा कि बहुत अच्छे सिंगर हैं तो मैं उनको बैठाकर कॉस्टिंग नहीं लेता हूँ, हम लोग ऐसे ही उनका बनाता हूँ। और बहुत अच्छे सिंगर, तो बहुत सारे ऐसे सिंगर हिट हुए हैं और वो अभी चल रहे हैं, अभी अच्छा वो लाइव कार्यक्रम भी कर रहे हैं। इस तरह लोग मदद करते हैं। आपके स्टूडियो से गाए हुए एक दो आर्टिस्ट जिनको आपने मौका दिया हो और आज शिखर पे पहुँचे हुए, नागपुरी गीतों के शिखर पे पहुँचे हुए? ऐसे तो बहुत सारे सिंगर के साथ में काम किया मैंने। एक हम लोगों ने किया था प्रीतम के साथ में, और मांझी आज वो बहुत बड़े स्टार है नागपुरी के लिए। फर्स्ट गाना किया था कौन सा? लाहौर दगा टीसन किया था। हाँ, लाहौर दगा टीसन, उसे तो हम लोगों ने सुना था, बड़ा हिट गीत। गाता नहीं हूँ सर, फिर भी एक लाइन तो के बोला रहो सलाम तेरे दिलदार सहिया लोहर दगा गाने बिल्कुल हिट हुए। और बहुत सारे सिंगर है, पवन दा है, पवन रॉय, प्रीतम है, पंकज है, इग्नेश है, विष्णु जी भी नहीं रहे, विष्णु जी बड़े अच्छे सिंगर थे, और मनोज सहरी, फिर अभी रिसेंट में विवेक नायक। और विवेक नायक का एक गाना हम लोगों ने अभी किया था फिल्म का, तोर बिना, नागपुरी पिक्चर, जो कि डुवर्स में, आसाम में अभी बहुत पॉपुलर है, अभी भी चल रही है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स का एक बार नाम जानना चाहूँगा, क्या क्या है? जैसे ये, इसकी क्या ज़रूरत होती है? ये सिंथेसाइजर है, सिंथेसाइजर है, कीबोर्ड भी बोलते हैं हम लोग जी। और इसमें बहुत सारे ऐसे साउंड है, जैसे बांसुरी के, संतूर के, जैसे इसमें ये सब हम लोग ये गाने में के माध्यम से आपको बता सकते हैं। गाने और इससे शायद कंट्रोल करते हैं पूरे म्यूजिक सिस्टम को। कंट्रोलर हो गया। इसको बोलते हैं, इस पूरे रूम को बोलते हैं वोकल चैम्बर। वोकल चैम्बर जी, ये माइक लगा हुआ है हाँ जी, यहाँ पे, और पूरा साउंड प्रूफ किया हुआ है। इसमें लोग गाते हैं और वॉइस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं फाइनली। ढोलक को लगाएंगे से बजेगा। ये पूरे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यहाँ अभी शायद नया टेक्नोलॉजी आप लोगों ने फिर से इस्तेमाल किया, पुराने दौर का, कि सारे लाइव बैठ के रिकॉर्डिंग लाइव बैठ के करते हैं। और अभी लॉकडाउन में स्पेशली क्या हुआ कि सारे लॉक थे, उसमें हम लोग व्हाट्सएप पे गाना ले रहे थे, और म्यूजिक ऐसे स्टूडियो पे तैयार करके एक आदमी कोई भी, या नीरज दा या भाई, मतलब कितने हम डेवलप कर चुके हैं। रांची को बहुत छोटा न समझा जाए संगीत के क्षेत्र में। व्हाट्सएप से कहीं गाकर हमारे स्टूडियो तक, बुबई साहब का जो ब्लीज स्टूडियो है, यहाँ तक भेजा जाता है, और उस व्हाट्सएप के वोकल को लेकर उसमें म्यूजिक फिल करके, म्यूजिक डाल के फिर बाजार तक भेजते हैं। ये तो क्रेडिट की बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये नया प्रयोग होगा, मुंबई वाले भी ऐसा नहीं करते होंगे। और अभी एक हम लोग करने वाले हैं, चूँकि बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं कि जो कि बहुत दूर से नहीं आ पाते हैं,
तो हम लोग अभी ऐसा सेटअप लगा रहे हैं जिसके द्वारा लाइव वो बने रहेंगे हम लोग के साथ में, कैमरा के द्वारा भी, और हम लोग लाइव रिकॉर्ड करेंगे वो जहाँ पे है वहाँ से। ओ मतलब सपोज करो वो बैठे हुए हैं धनबाद में, हाँ, हाँ। और धनबाद में ऑनलाइन के थ्रू आपसे जुड़कर दूर रहकर भी आपके काफी करीब आकर वो रिकॉर्डिंग करेंगे, काम करेंगे। इधर से हम लोग प्ले करेंगे, वो उधर से वो गाना गाएंगे और यहीं पे रिकॉर्ड करेंगे। वहाँ भी एक सेटअप लगा रहेगा, क्या बात। वो वोकल हम कैप्चर करेंगे। बताइए, रांची को हम लोग पिछड़ा बोलते हैं भाई जी, गलत है ये। रांची कहीं से पिछड़ा नहीं। भला देखिए ना, ये आज के तारीख व्यवस्था मेडिकल में सुना था और बहुत सारे ऑनलाइन मार्केटिंग में सुना था, मगर अब यहाँ के हमारे जितने साउंड इंजीनियर लोग हैं वो सारी ये व्यवस्था दे रहे हैं। ये लॉकडाउन के बाद आपदा में अफसर, कहीं वही तो नहीं आपदा में अफसर जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था वहां से ढूंढ के निकाला? बिल्कुल ऐसा ही है, आपदा में अफसर ढूंढा। अब इसकी जरूरत पड़ रही है, अब इसकी जरूरत पड़ रही है। कहने का मतलब आप कहीं बैठे हो, आपके अंदर में प्रतिभा है, गाते हो, आप इनसे संपर्क करो। ब्लिज स्टूडियो से आप जहां बैठे हो वहीं गाओ, और ये यहाँ रिकॉर्ड करके फिर आपने जो कुछ प्रोडक्ट इनको दिया है उस पूरे प्रोडक्ट को तैयार करके आपके मार्फत से बाजार तक ये पहुंचाएंगे। अबू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो यही चाहेंगे आपसे, हमारे नीरज भाई से, कि आप लोग इस कोरोना के महामारी में स्वयं को स्वस्थ रखते हुए संगीत के बाजार को बंद ना करें, संगीत के बाजार को दिन दूना रात चौगुना अपनी मेहनत से प्रगति के पथ पर ले जाने की कोशिश करें। कोरोना के लिए हमारे एसएमपी झारखंड के जितने भी दर्शक हैं उनके लिए 2 संदेश दें, फिर आपसे इजाज़त लूँगा। कोरोना की इस आपदा में आप सभी से अनुरोध है कि बहुत संभल कर रहे, सभी सेफ रहे और सभी मिलकर रहे। आप क्या कहना चाहेंगे? यही बात है सर, घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, जरूरत पड़ने पर बाहर निकलें। घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं। जिनको ज़रूरत है, जैसे नीरज को ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है, आप लोग बाहर निकलें, इन्हें निकलने दें बाहर, मगर आप सुरक्षित रहें घर में, स्वस्थ रहें घर में। कोरोना बंद करें, कोरोना से बचें। एसएमपी झारखंड का यही अनुरोध है आपसे। नागपुरी संगीत जगत के एक और सितारे से, जिन्हें मनोज शहरी कहते हैं लोग, तो आइए मुखातिब होते हैं मनोज शहरी से। जी हाँ, लॉकडाउन तो हम सब सुनते हैं, मगर इन कलाकारों के पास अगर हम आए भाई जी, तो बस रात दिन ये लोग मेहनत में लगे हुए हैं। देखिए भला मनोज शहरी साहब क्या कुछ कर रहे हैं। ये इनके घर में भी छोटा सा सेटअप है, उस सेटअप पे भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और इन कलाकार की तूती बोलती है नागपुरी संगीत श्रोता संघ में। मनोज साहब बहुत बहुत नमस्कार। और जितने भी झारखंड टीवी जो देख रहे हैं एसएमपी, सबको सबसे पहले तो उनको धन्यवाद करते हैं। ये तो जाहिर सी बात है, एसएमपी झारखंड आज बड़े अरमान से आप लोग को देख रहे हैं, और न जाने कितने आप जैसे सितारे हैं। जो काफ़ी दर्शकों ने पसंद किया वो गाना चल तो गुया अम्बा बगीचा, बहुत प्रोग्राम मिला। जो बाहर भी हम लोग जाते हैं तो नागपुरी को पेश करने का हमको मौका मिला। ये गाना पहचान हमको अम्बा बगीचा, हमारे बहुत सारे एसएमपी झारखंड के जो दर्शक हैं, जो हिंदी दर्शक हैं, उन्हें थोड़ा अम्बा बगीचा गुनगुना के भी बता दें आप। हाँ जी। हर चल तो गुया रे अम्बा बगीचा, झुलुआ झुलब रे, झुलुआ झुलब रे, कच्चा के फेंकबू पाकल के खियाबू, कच्चा के फेंकबू पाकल के खियाबू, चल सहिया चल रे अम्बा बगीचा, चल सहिया चल रे अम्बा बगीचा, चल तो गुया रे अम्बा बगीचा, झुलुआ झुलब रे, झुलुआ झुलब रे। चल तो गुया रे अम्बा बगीचा, बड़ी अच्छा मीनिंग है इसका। अगर आप समझ सकें तो समझ लें, वरना मैं छोटे से बता दूं कि अपनी प्रेयसी को आम के बगीचा में बुला रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो कच्चा कच्चा है उसे फेंक देंगे और पक्का पक्का उसे खिला देंगे। क्या सही में खिलाते हो? नहीं सर, मतलब पहले तो बचपन में हम लोग गांव में जब रहते थे तो बैल बकरी हम लोग चराते थे, तो उसी में जाते थे, तो हमको याद आया कि इसमें कुछ गाना बनाना चाहिए।
तो लगता है किसी की कहानी सच में ये किसी गाने से इससे प्रेरित हो गया, और हमको लगा कि ये गाना सचमुच कोई कहानी है, इतना दर्शक प्यार दिए, तो हमको लगा कि नहीं दर्शक लोग बहुत सचमुच कोई कहानी है, दर्शकों ने प्यार दिया, प्यार के लायक हो ही आप। फिल्मों के लिए कुछ गाया है आपने? हाँ जी, जैसे तोर बिना। तोर बिना कौन सा गीत था उसमें? उसमें तोरे इश्क में ये गाना था। तो गा के बता देना। अच्छा से हर तोरे इश्क में तोरे प्यार में, तोरे इश्क में तोरे प्यार में, गोरी हो गेलो मोय तो अब चूर रे, ना जाबे नैनों से दूर रे, गोरी ना जाबे नैनों से दूर रे। वाह क्या बात है, ना जा नैनों से दूर रे। सावन का महीना है, कोरोना का भी वक्त है, लॉकडाउन है, आप लोग तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कोरोना पे या सावन पे, कुछ आपने तैयारी करी है? जैसे कि अभी हम लोग का भाई लोग जो जितने भी झारखंड के प्रवासी मजदूर लोग थे, बाहर में थे, तो उन लोगों के लिए एक छोटा सा हम सॉन्ग बनाए थे। हाँ, क्या जो वो सॉन्ग हम छोटा सुनाते हैं। घुरियावा रे भैया बहिन मान, अपन माटी अपन गाँव देश, घुरियावा रे भैया बहिन मान, अपन माटी अपन गाँव देश, असरा देखा थे पूरा गाँव रे, माय कर ममता और पीपल कर छाव रे, घुरियावा रे भैया बहिन मान, अपन माटी अपन गाँव देश। घूरावरे भैया बहन मन। जी हाँ, ये रिक्वेस्ट है, इस गीत के थ्रू रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन प्रवासी मजदूरों को जो हमारे झारखंड को छोड़ के बाहर काम कर रहे हैं, उनसे ये अनुरोध है कि लौट आओ, अपने माटी अपने वतन से प्यार करो। क्या बात है मनोज भाई। और सावन के लिए कुछ किया हो? ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपके, भोला बाबा के लिए। हाँ, चल चल ये भौजी बाबा नगरिया, चल चल गे भौजी बाबा नगरिया, बाबा के बुलावा आलक है, कांधा में लेके कांवरिया, चल दुयो जाबे बाबा नगरिया। जैसे कि एसएमपी झारखंड जो न्यूज़ है, बार बार जो आप लोग देखते हैं और हम भी देखते हैं खुद, तो ये न्यूज़ में जो भी चीज़ दिखाया जाता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ये चैनल के बातों को हमेशा ध्यान रखें और हमेशा कोऑपरेट करें। और एसएमपी झारखंड खासकर ये कोरोना के लिए तो हर एक बार रिक्वेस्ट करता है, जो आपने कहा, आप खुद भी बोल दें एक बार। घर में सुरक्षित रहें और झारखंड एसएमपी चैनल को जरूर देखते रहें और प्यार देते रहें, बस सही बोलेंगे। झारखंड, मेरा मतलब है एसएमपी झारखंड न्यूज़ को देखते रहें और प्यार देते रहें। आप फिलहाल बात कर रहा था जो मैं मनोज शहरी, उनको सुन रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एसएमपी झारखंड भी आपसे ये प्रार्थना करता है, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आप सब हमारे झारखंड के धरोहर हो, आप सब हमारे झारखंड की इज्जत हो, शान हो, जज्बा हो, जोश हो। नित नई दिन सफलता मिले, नई शिखर को छुए। बेवफा सनम, दिल में तोर दर्द लेके, और न जाने कितने कितने हिट नागपुरी संगीत जिस कलाकार ने दिया, उनसे मिलने की बारी है। तो भाई जी आइए मिलते हैं एक ऐसे ही बेहतरीन नागपुरी संगीत कलाकार से, और फिर बात करते हैं उनसे, जानते हैं उनके संगीत के जीवन के बारे में। इग्नेश भाई नमस्कार। नमस्कार। क्या बात, खड़े हो जाओ, जवान हो, क्या बैठ के क्या बात करें, मजा नहीं आएगा ना। कैसे हो? बढ़िया है। बढ़िया है। क्या कुछ नया हो रहा है? नया कुछ अभी तो आधुनिक का ही प्रचलन है। आधुनिक का प्रचलन है, हाँ। आधुनिक तो काफी हिट भी है ना जी, लोग काफी सुनते हैं। आपके तो बहुत सारे दर्शक भी हैं। आप लोग कार्यक्रम करने जाते हो, हम लोग जब नीचे रहते देखते हैं हजारों की संख्या में लोग बैठे रहते हैं। कैसा लगता है उस वक्त? बहुत खुशी महसूस होता है उस समय, खुशी महसूस कि चलिए आज हम लोग उस लायक बने जो स्टेज में अभी परफॉर्मेंस करते हैं। आप लोग इस लायक बने नहीं, आप लोग इस लायक हैं। क्या बात करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इग्नेश कि आज तक, यूं तो अगर लिस्ट बताना शुरू करो तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन आज तक जो आपके हिट नंबर रहे हैं उनके कुछ एल्बम के नाम, आपको एसएमपी झारखंड के दर्शक भी देख रहे हैं।
एक 2014-15 का एक गीत है, आधुनिक सॉन्ग। क्या क्या गीत क्या है? चलो लिस्ट ये बाद में टाइटल का सॉन्ग बेवफा सनम है। हाँ गा के सुनो। बेवफा सनम रे तोय दिले धोखा रे, तोर से भला मोर सिगरेट अच्छा रे, दिल के जलावे मगर होठ के पास रहेला, बेवफा सनम रे तोय दिले धोखा रे, बेवफा सनम रे तोय दिले धोखा रे। अब ये बेवफा सनम ही तो धोखा देती हैं, इसलिए तो वो बेवफा हैं। चलिए ओट के पास भी आती हैं और जलाती भी हैं, ठीक है। और कुछ अभी के दौर में अगर देखा जाए तो आपने 2014 और 15 की बात करी ना जी। अभी के दौर का देखा जाए तो आपका हिट नंबर कौन सा चल रहा है? अभी इससे पहले एक गीत हिट हुआ था जिसे हम और मोनिका जी ने गाए थे बुबैदा के स्टूडियो में। उनका बहुत ही प्रिय म्यूजिक रहा, लोगों ने बहुत ही सराहा है, बहुत प्यार दिया, बहुत हिट रहा। हमको लगता है इस बार का मेरा बहुत अच्छा गाना हम आपको सुनाते हैं जी। हर लिख दे लेके कर नाम दिल भीतर तोर रे, हवे तो के कर याद शाम सवेरे तोर रे, एहे झूठ बोल बोल के कर दे ले पगला दीवाना मुके यार, देखा दे बोसीना चीर के तोर फोटो के कतना करो ना तो के प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज SMP झारखंड न्यूज़ हमारे स्टूडियो में आए, हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जो आज हमारे स्टूडियो में आए। जोहार। आइए अब एक ऐसे कलाकार से मिलें, अगर झारखंडी संगीत सुनने वाले जितने हमारे श्रोता हैं इस नाम से परिचित हैं, ज़्यादा इनके बारे में कुछ कहना भी मैं नहीं चाहूँगा, डायरेक्ट हम उनसे मिलते हैं। पवन भाई बहुत बहुत नमस्कार। झारखंडी जोहार। झारखंड मोर तरफ से भी जोहार ही को बाबा। कैसे हो? ठीक है, आप कैसे? बस ठीक है। आपकी तो बड़ी चलती है भाई, जहाँ बाजार में देखो मार्केट में देखो बस आप छाए हो। हमारे जितने भाई जी हैं वो आपको बड़े पहचानते हैं। हाँ अभी कुछ नया कर रहे हो? हाँ बिल्कुल नया कर रहे हैं। अभी हम लोग स्टूडियो में हैं, अभी सावन का मौसम है, भोले बाबा तो भोले बाबा का एक प्यारा सा भजन हम लोगों ने आज रिकॉर्डिंग किया। मैं चाहूँगा कि उसे गुनगुना के पहले बता दो, फिर आपसे बात करूँगा मैं। जरूर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय शिव शंभु भोलेनाथ, हरि संकट में तेरा साथ, नंदी की सवारी में चले त्रिशूलधारी रे, भक्त जन करे शोभे जय जयकार। क्या बात है सर, भक्त जन करे सब जय जयकार। और अभी मैं सुन रहा हूँ तो जी चाह रहा है कि मैं डांस करने लगूँ। ऐसे भी आपके गीत पे मैं बहुत डांस वांस किया करता हूँ, ठीक है। पवन भाई, नागपुरी संगीत को आपने एक नया आयाम दिया है। नागपुरी संगीत में अगर बात की जाए तो आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हाँ जी, हाँ जी। आपका पहला गीत कब आया? मेरा सबसे पहला गीत है आपका 94 में, पायल, एल्बम का नाम था पायल, और उसका 2-4 गीत बहुत ही हिट हुआ था। एक हिट और उसी से हम लोगों का हाँ पहला गीत गाएंगे हम, जो सुपर हिट था। हाँ, थोड़ा थोड़ा हमारा दर्शक सुन ले। छम छम पायल बाजे रे गोरी, आले तो नदी किनारे। छम छम पायल बाजे रे गोरी, आले तो नदी किनारे, आले तो नदी किनारे गोरी, आले तो नदी किनारे।
लेके नैना में सपना के सागर, माथा ऊपर चमके गागर, चल तनी अब धीरे धीरे गोरी, आले तो नदी किनारे, छम छम पायल बाजे रे गोरी। ये मेरा पहला गीत जिससे मेरा पहचान बना। नहीं, आपका ही पहचान नहीं बना इस गीत से, इस झारखंड के धरती की पहचान बनी है इस गीत से। हमारे एसएमपी झारखंड के जितने भी दर्शक हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि इस गीत से नागपुरी गीतों को एक अलग सी पहचान मिली। और इसके बाद आपके पदचिन्ह पे बहुत सारे कलाकार आए, बहुत कोई आपको सुनते हैं, सुन कर सीखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। फिल्म के लिए आपने पहला गीत कब गाया था? फिल्म के लिए मैं पहला गीत 2004 या 5 आसपास। 2004 या 4 पहला गीत मैं गाया उस फिल्म में, एक भजन। कौन सा गीत था वो? देवी भजन। वो गीत था आपका जय माता देवी दुर्गे महिमा रौर है भारी, जय माता देवी दुर्गे महिमा रौर है भारी, रूप अनूप रौर, रूप अनूप रौर, रूप अनूप रौर, जय माता दुर्गे लीला है न्यारी, जय माता देवी दुर्गे महिमा रौर है भारी। बाहर ही जैसे मान लिया अंडमान निकोबार हो गया, गोवा, मुंबई, दिल्ली, झारखंड से ज़्यादा बाहर प्रोग्राम करते हैं हम लोग। और अभी यूट्यूब का दौर है, यूट्यूब चैनल जो चला हुआ है, तो इससे ज़्यादा नागपुरी गीत जो ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। और चूँकि आपको जाना है, बात जी करने का तो मैंने दिल नहीं चाहता कि आप लोग को छोड़ूं, मैं पागल हूँ, आप जैसे कलाकारों के पीछे लगा रहता हूँ। पवन भाई, बीच में दूरदर्शन में भी हमने सुना था आपको, कोरोना पे आपने बड़ा बेहतरीन कुछ किया था, संदेश दिया था। मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी एसएमपी झारखंड के हमारे भाई जी हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनको उस गीत से रूबरू करवाएं। इस कोरोना काल में एक गीत मैं गाया हूँ, वो गीत में फैल जाते शहर गोटा गाँव में, फैल जाते शहर गोटा गाँव में, कोरोना महामारी, कोरोना बीमारी, फैल जाते शहर गोटा गाँव में, कोरोना महामारी, कोरोना बीमारी, कितना कर जान चल जाते, घर परिवार उजड़ा थे, कितना कर जान चल जाते, घर परिवार उजड़ा थे, फैल जाते शहर गोटा गाँव में, कोरोना महामारी, कोरोना बीमारी। क्या बात है भाई जी, इतने मधुर गीत सुने आपने, इतने प्यारे। सबसे बड़ा चीज़, एक बड़ी बात बता दूं आपको कि नागपुरी के जितने भी गीत होते हैं, ये सारे के सारे हाई पिच, अगर हारमोनियम के रीड में देखें तो वो सबसे जो ऊंचा होता है, मैं तो अगर चिल्लाऊं तो गला क्रैक कर जाए जो आप लोग गाते हो, ये क्रेडिट है। मगर इन कलाकारों के दिल के अंदर को किसी ने झांकने की कोशिश नहीं की। पवन भाई, मैं जानता हूं कि जितने भी कलाकार होते हैं दिल में बहुत कुछ रखते हैं, सरकार से अपेक्षाएं होती हैं, दर्शकों से अपेक्षाएं होती हैं, लिखने वालों से अपेक्षाएं होती हैं, आपके सीडी कैसेट खरीदने वालों से अपेक्षाएं होती हैं। तो सामने रखें आज एसएमपी के सामने
बताएं, सरकार से मांगे, क्या मांगते हैं, क्या कहना चाहते हैं? झारखंड के कलाकारों का शुरू से ही समस्या है कि और स्टेट की तरह यहाँ पर सरकार की ओर से वैसा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। समस्या तो है, चिंता का विषय है, और कोई बड़ा मंच नहीं मिल पाता है, सबसे पहला बात। और अभी कोरोना काल में और भी बदतर स्थिति है यहाँ के कलाकारों का। तो नाराज़गी तो है यहाँ के जो भी सरकार आए हैं, किसी सरकार ने हम कलाकारों को मदद नहीं, कोई सरकारी लाभ या कोई अच्छा ये कोई योजना वैसा सरकार के पास अभी तक नहीं आया। मतलब ये हॉलीवुड नाम जो रखा गया है, बड़ी बड़ी बातें हम लोग सुनते थे, ये करेंगे वो करेंगे, फिल्म नहीं, वैसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ जी नहीं। तो हम चाहेंगे सरकार से कि कम से कम कलाकार का दुख दर्द, और इस कोरोना काल में तो और भी बहुत तकलीफ है सभी कलाकारों को। कलाकार का एक मान सम्मान होता है, वो किसी से मांग नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है। तो सरकार को चाहिए कि कलाकारों के लिए कुछ योजना ऐसा निकाले जो उसके घर परिवार बाल बच्चा भविष्य में कभी भूख वाला स्थिति ना आए, भूखमरी ना हो, ऐसा सरकार से चाहते हैं हम लोग। ऐसा सरकार से चाहते हैं कि इन कलाकारों के लिए, स्थानीय कलाकारों के लिए, मैं तो कहूँगा कि जितने भी कलाकार इस क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, सबों के लिए सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार को इनके लिए सोचना चाहिए। हमारे बीच में जो झारखंड है, हमारे जो नागपुरी है, नागपुरी संगीत है, उसको लेकर बढ़ावा के लिए जो सुझाव दिए, चाहे हमारा जो अभी मान सम्मान जो हमें मिला है, सभी कलाकारों से परिचय हुआ, और SMP न्यूज़ के माध्यम से हम जरूर आगे बढ़ेंगे झारखंड नागपुरी गीत को लेके। मैं यही आशा करता हूँ आपके चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज, आप पवन भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बेशकीमती समय दिया, और हम भी SMP झारखंड की ओर से आपके सुखद, स्वस्थ और शिखर वाले ज़िंदगी की शुभकामनाएं देता हूं। खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।